हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं स्त्री शक्ति पुरस्कार पाने वाले हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध पर्यावरण संरक्षकों में से एक किंकरी देवी। जी हाँ, किंकरी देवी जिन्होंने अपना सारा जीवन पर्यावरण संरक्षण में लगा दिया, उन्हीं की हम आज बात करेंगे। आप में से बहुत ही कम लोगों ने इनके बारे में सुना होगा। इनके जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। इनके जीवन से हमें सीख मिलती है कि अगर आपको ज़िंदगी में कुछ पाना है, कुछ कर दिखाना है, तो कोई भी चीज़, चाहे वो गरीबी क्यों ना हो, चाहे अनपढ़ता क्यों ना हो, वो आपके सामने रुकावट नहीं बन सकती है। तो ऐसी ही थी किंकरी देवी जी, इनकी हम आज बात करेंगे। इनका जो जन्म है 1925 में हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले के घातौन विलेज में हुआ था। दलित फैमिली से बिलोंग करती थी। काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था। इनके पिताजी किसान थे। इनके पिताजी बेहद गरीबी होने के कारण इनको पढ़ा नहीं पाए, तो इसीलिए इनको काफ़ी यंग एज में काम करना शुरू करना पड़ा। ये मेड का काम करती थी लोगों के घरों में जाकर। 14 साल की थी ये तब इनकी शादी हो जाती है शामू राम से, जो खुद एक बंधुआ मजदूर थे, जो किसी के घर में सर्वेंट, एज अ सर्वेंट काम करते थे। जब किंकरी देवी 22 साल की थी तो इनके पति की मृत्यु हो जाती है। अब वो मृत्यु कैसे होती है? इनके पति जो है उनको टाइफाइड हो गया था। टाइफाइड आपको पता ही है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है, साल्मोनेला बैक्टीरिया से। तो उस वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। अब जब ये विडो हैं, काम इनको घर का सारा खुद करना है, जिम्मेदारी इनको फाइनेंशियल भी सपोर्ट करना है फैमिली को, तो इन्होंने स्वीपर का काम शुरू कर दिया। स्वीपर का काम इन्होंने शुरू कर दिया घर चलाने के लिए। तो इन्होंने देखा कि कुछ जगह पे, जहाँ पे ये काम करती थी उसी के नियर बाय कुछ जो लोग हैं इलीगल तरीके से जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे जो है खनन कर रहे हैं, और इलीगल है बिल्कुल। उससे एनवायरनमेंट को काफ़ी हार्म पहुँच रहा है। जो फसल है उसको नुकसान पहुँच रहा है। ठीक है, काफ़ी बार जो है इन्होंने लोगों के साथ, जो विलेजेस हैं उनके साथ मिलके उन लोगों को बोलना चाहा, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जो खनन माफिया हैं इन्होंने तो सुनने से इनकार कर दिया। तो ये लोकल लेवल पे जो कोर्ट हैं वहाँ पे जाती हैं, लेकिन वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद इन्होंने फैसला किया कि हम अपर लेवल पे अपेक्स कोर्ट के पास जाते हैं, क्या पता वहाँ पे हमारी सुनवाई सुनी जाए। तो वहाँ पे जो है ये हाई कोर्ट शिमला जाती हैं, और शिमला हाई कोर्ट में इन्होंने 48 खनन माफियाओं के विरुद्ध PIL जो है वो दायर कर दी। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन्होंने दायर कर दी। अब वहाँ पे ऐसा तो नहीं था कि एक ही दिन में आज आपने PIL दायर करी, अगले दिन रिज़ल्ट आ गया। कुछ दिन वेट भी करना पड़ता है। तो इनके पास सिर्फ 2 दिन तक के पैसे थे शिमला में रुकने के लिए। तो 2 दिन के बाद इनका जैसे ही पैसा ख़त्म हो गया, पैसा कहाँ से आए? तो इन्होंने शिमला में भी मेड का काम शुरू करना पड़ा इनको वहाँ पे, और किसी तरीके से वहाँ पे थोड़े बहुत पैसे जुटाए, और इस तरीके से इन्होंने वहाँ पे काम किया। और 19 दिन तक ये केस चलता रहा। 19 दिन के बाद 19 दिन ये हंगर स्ट्राइक पर, भूख हड़ताल इन्होंने करी। तब जाके सरकार की नींद खुली, और फैसला जो है फिर इनके जो इन्होंने वेट किया उसका, इनको सब्र का जो फल है वो मीठा ही होता है। तो हक जो है इनके हक में वो फैसला किया गया। ठीक है, इनके हक में फैसला हुआ, ये केस जीत गई। लेकिन जो खनन माफिया थे, जो इनको ऑलरेडी जो है धमकियां दे रहे थे, मारने की धमकियां दे रहे थे, अब वो कैसे पीछे हटते? तो उन्होंने क्या किया कि वो जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट ले गए
लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी एक ना चली और सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला जो है किंकरी देवी के हक में सुनाया। तो इस तरीके से अब किंकरी देवी जो है नेशनल लेवल की सेलिब्रिटी बन गई। अब यहाँ पे ही वो नहीं रुकी, उन्होंने सॉइल कंजर्वेशन के लिए काम करना शुरू किया, लोगों को जागरूक करना शुरू किया, पानी को बचाना चाहिए उसके लिए उन्होंने काफ़ी काम किया, जंगलों को बचाना चाहिए उसके लिए उन्होंने लोगों को जागरूक किया। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे काम किए, लोगों में अवेयरनेस फैलाई। तो ये सारे उन्होंने काम किए। इन्हीं सब सर्विसेज के लिए जो उन्होंने समाज के लिए, एनवायरनमेंट के लिए अपना योगदान दिया, इनको अवार्ड भी दिया गया, स्त्री शक्ति पुरस्कार। ये किंकरी देवी आप देख सकते हो। 1999 में इनको स्त्री शक्ति पुरस्कार दिया गया, या झांसी की रानी लक्ष्मीबाई स्त्री शक्ति पुरस्कार। ये किसके द्वारा दिया गया? उस समय के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। 1995 में इनको अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन हुआ बीजिंग में, वहाँ पे इनको उसको इनवाइट किया गया था उसके लिए। इसके अलावा हिलेरी क्लिंटन ने भी इनको फंक्शन के लिए, वहाँ पे इनॉग्रल सेरेमनी के लिए इनको इनवाइट किया गया था। तो इस तरीके से इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इनकी प्रतिभा जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिली, और इन्होंने भारत के साथ साथ हिमाचल का नाम भी रोशन किया। थैंक यू।